कुछ दिनों पहले हमारे पास 16 दिसंबर को एक तस्वीर आई जहां पे हमने देखा कि सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी और एसपी की बहुत बड़ी पार्टी की एक मेंबर हैं, उन्होंने पिक्चर डाली किसके साथ? अमित शाह के साथ। हमने बीते दिनों बहुत सी ऐसी कहानियां देखी हैं कि कैसे इंडिया ब्लॉक के लोग धीरे धीरे करते करते कांग्रेस को किस तरीके से साइडलाइन करते जा रहे हैं। उसके बाद से उस पूरे ट्वीट के अंदर जो पिक्चर डली थी उसमें वो लोग काफी खुश लग रहे थे, ग्रीटिंग्स थी, आगे के प्लान थे और ये सब कुछ था। सूर्य सुले का जो पूरा का पूरा पावर और फिर जो भी पॉलिटिक्स में उनका स्टैंड है इस टाइम पे, वो हमेशा से बहुत क्लियर रहता है। वो कभी भी कांग्रेस को अपने ऊपर काफी हावी होने नहीं देती है। हमेशा एक डिग्निटी या फिर मैं बोलूं एक पूरी बाउंड्री सेट करके रखती है कि आप इसके आगे एंटर नहीं कर सकते हैं। सुप्रिया सुले की जो पूरी पार्टी है और सुप्रिया सुले एज एन इंडिविजुअल वो एक ऐसी महिला है जिनको कांग्रेस पार्टी ओवर रूल नहीं कर पाती है। उनको जो सही लगता है वो उस पर बात करती हैं और जो गलत लगता है वो उस पर बात करती हैं, और वो कभी भी उस आधार पे बात नहीं करती हैं कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में है। सुप्रिया सुले इंडिविजुअल भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उन्होंने इसके पहले अच्छी खासी जीत भी हासिल की है महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर, पर पिछली बार की जो हार है वो भूल नहीं पा रही है। जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के अलायंस के साथ साथ चीजें और गेम पलट दी, 40 एमएलए को वहां से लेकर निकले थे और उसके बाद से पूरा सत्ता पलट हो गया रातों रात। तो इस तरीके से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इंडिया ब्लॉक के भी काफी लोगों का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ इस टाइम पे दिखता जा रहा है। लोगों के आतंक आ गया कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की सुप्रीमेसी इतनी ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के जो आपके प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो साफ साफ बोल देते हैं कि हाई कमांड से पूछना पड़ेगा कि आगे का क्या स्टेटमेंट है, क्या बोलना है, क्या करना है। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कठपुतली की तरह खड़गे को यूज करती है और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के नेतृत्व पे और विजन पे चलती है और उसमें किसी भी और इंसान का इतना ग्रोथ है ही नहीं। इसीलिए सुप्रिया सुले ने अपना स्टैंड लेना और भी पुख्ता करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि सुप्रिया सुले पार्लियामेंट में आती है और साफ साफ बोलती हैं कि ये इसमें हमारा कोई गेम नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का है, इसमें हमारा कोई इंकरेजमेंट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का है, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी के अपने नेतृत्व है, अपने विजन है, इसमें एनसीपी एसपी को ना लाया जाए। वो सीधे सीधे ये सब चीजें मेंशन करती हैं। हाल फिलहाल तक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी पार्लियामेंट के अंदर जब सुप्रिया सुले ने अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया विकसित भारत के बारे में, जिस दिन बात हो रही थी उस दिन उन्होंने बोला कि मैं 4 बार इसी ईवीएम के थ्रू इस पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट होकर आई हूं। मैं नहीं कहती हूं कि इस ईवीएम में कोई भी गलती है, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का अपना एक आर्गुमेंट है जो सिर्फ उन तक रहेगा और एनसीपी इसको फॉलो नहीं करता है। वो ये भी कहती है कि मैं वोटर चोरी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूं, ना ही मेरी पार्टी इस चीज में बिलीव करती है। इतना बड़ा स्टेटमेंट सुप्रिया सुले ने बस 4 दिन बाद दिया है। इसके पहले उनकी 4 दिन पहले उनकी 16 दिसंबर को पिक्चर आई थी इस चीज की कि वो अमित शाह के साथ मिल रही थी। क्या पूरा रुख बदल रहा है? क्या सुप्रिया सुले को अपनी गलती का एहसास होने लगा है? क्या कांग्रेस पार्टी एक तरीके की अलायंस जो वो दे रही है वो एक लायबिलिटी की तरह लोगों को साउंड कर रही है? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी सीधा सीधा पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने बोला कि एसआईआर भी कांग्रेस पार्टी का अपना एक आर्ग्यूमेंट है, उनका वोटर चोरी अपना एक आर्ग्यूमेंट है, इसमें हमारा एज सच कोई गेम नहीं है। हमें बस लगता है कि इसके वजह से ये दिक्कतें आई, पर इसमें हमारा समर्थन नहीं है। तो इतने बड़े बड़े लीडर जो लोकसभा इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, ये सब लोग जब पल्ला झाड़ रहे हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से इस चीज को डील कर रही है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस टाइम पे खड़ा हो रहा है। और किस तरीके से लोगों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ज्यादा भरोसा होने लगा है, या फिर बीजेपी की जितने भी काउंटर पार्ट्स आ रहे हैं और जितने भी प्रावधान वो लेकर आ रही हैं या सोल्यूशन, उसके ऊपर जिस हिसाब से लोगों का एक विपक्षी दल के नेताओं का जो झुकाव आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस टाइम पर देखने के लिए। ये बात हम सबको पता है कि एसआईआर बीजेपी ने नहीं लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था 1952 के अंदर, और 2004 तक ये सब चीजें चल रही थी। तो एकाएक कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ जो आक्रोश या विरोध करना शुरू किया उसका कोई रीजन बनता ही नहीं, और इतने टाइम से इनके पास विपक्षी दल के नेता होने के बावजूद भी आज सच कोई बड़े रीजन ही नहीं है जिसपे ये खेलना चाहते हैं।
घूम फिर के वही वोटर चोरी पर आ जाते हैं, इनकी गाड़ी वहीं पर अटक जाती है और इन सब चीजों का पर्दाफाश अब विपक्षी दल के नेता ही करना शुरू कर दिया है। तो इससे एक चीज क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जितने भी मैनिफेस्टोज और कैंपेन इस टाइम पे जा रहे हैं वो एक तरीके का प्रोपेगेंडा है बस बीजेपी के खिलाफ। उनको देश की कुछ नहीं पड़ी है और अगर पड़ी होती तो एसआईआर को इस तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको बता दूं ये जो ईवीएम है ये नया ईवीएम तो है नहीं, 70 साल तक कांग्रेस ने हमारे देश पे राज किया। उन 70 सालों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने टाइम तक 2025 से पहले भी बहुत सी जगहों पे कांग्रेस जीत कर आई। जब जब कांग्रेस जीतती है तब क्या वो चीजें भूल जाते हैं कि मतलब अब ऐसा तो होगा नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक ही है। अब कर्नाटका में कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है, केरला में भी कांग्रेस की अच्छी सत्ता मानी गई है सीपीएम के बाद से। तो इन सब जगहों पे क्या अलग से कोई ईवीएम चलता है? ये वाला ईवीएम नहीं चलता है जो बिहार में, यूपी में, एमपी में चल रहा है। मतलब बेतुकी बातें करवा लो कांग्रेस पार्टी से, ये सिंपल सा एक फंडा जो वो लेकर आते हैं। और इसके बाद से उनके विपक्षी दल के नेता इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि हमें खामखा इसमें खींचा जा रहा है, क्योंकि जनता का जो पूरा भरोसा है वो तो हट चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उनका जो ये वोटर चोरी अभियान और ये सब वो चला रहे हैं इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लेफ्टिस्ट जो जर्नलिस्ट है जैसे रवीश कुमार, उन्होंने भी बोल दिया कि एसआईआर की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। एसआईआर बस एक इलेक्टोरल बॉडी की तरफ से एक प्रोसेस था जिससे हम पता कर रहे थे कि कितने इलीगल वोटर्स हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इतना डर क्यों रहे हैं। मैक्सिमम जगहों में इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि माइनॉरिटी से अपना वोटर बैंक भरने की। अब वोटर बैंक तो ये लोग भर लेंगे, पर माइनॉरिटी है कौन इनके पास? इस्लाम। और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम्स, ये सब लोग इन सारी जगहों पे एंटर कर चुके हैं। इनके पास ना आधार कार्ड है, ना चीजें हैं, ना डॉक्यूमेंट्स है। 10-15 हजार के अंदर इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके अभी पता नहीं कहाँ कहाँ रह रहे हैं। और इन लोगों को जब कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाया जा रहा है तब इन लोग को दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर हिंदुओं का साथ दिया होता तो आज इतने दूर नहीं पहुंचते। पर इन्होंने इतने टाइम तक इस सियासत के अंदर, मैं आपको बता दूं वो दिन जब आपको याद हो कि राजीव गांधी ने शाह बानू, जिन्होंने ट्रिपल तलाक के लिए पहल जारी की थी, इतने साल उन्होंने वो केस लड़ा था, उसके बावजूद भी जब राजीव गांधी को लगने लगा कि उनका मुस्लिम वोटर बैंक कम हो जाएगा देश के अंदर से, तब उन्होंने वो हटा दिया और फिर से लागू कर दिया। उस ट्रिपल तलाक को हटाने वाला कौन इंसान था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो 2-3 चीजें जो फॉरमोस्ट लिस्ट पे थी उसमें ट्रिपल तलाक भी एक चीज थी जो लाई गई थी इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। सोचिए आपको कोई 3 बार तलाक तलाक कह दे और आपको अपने घर से बेघर कर दे और आपका कोई अस्तित्व ही ना बचे तो आप किस तरीके से रहेंगे? तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ हिंदुओं की है ही नहीं, बात है कि बीजेपी के आने के बाद से इंडिया के अंदर जो जो कांग्रेस कार्यकाल से इतने ढेर सारे प्लान से और जो स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने थे जैसे आर्टिकल 370, उन सब चीजों को जहां नहीं लिया गया था वो चीजें अब ली जा रही हैं। और सुप्रिया सुले, अमर अब्दुल्ला और अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कैसे इंडिया ब्लॉक की जितनी भी पकड़ है, सियासत है, वो एक साथ गिरने लगी है। और यहाँ पे ये चीज क्लियर होके सामने सामने आ रही है। और अब तो आप ये देखिए कि पहले तो ऑफ द ग्राउंड बोलते होंगे या फिर बैक स्टेज बातें बोली जाती होगी, पर अब पार्लियामेंट के अंदर डेमोक्रेसी का एक लेवल ऊपर हो चुका है। लोग साफ साफ सीधे बोल रहे हैं और आप देख लेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लोग अभी भी इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, जो कि उनका धर्म है, करेंगे ही करेंगे। पर उसके अलावा इंडिया ब्लॉक के ऐसे और भी पार्टी के नेता हैं जो अपना पत्ता काट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बीजेपी के साथ सही बनाकर रखे रहे। अभी अगर हम इनफैक्ट यूपी इलेक्शन की भी आप बात कर लो तो आपने देखा होगा कि कैसे मायावती ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और बोला कि अखिलेश यादव का तो गुंडा राज था, मुलायम सिंह यादव ने इतना कुछ किया था। चलिए, आप मायावती की तो बात हो गई, हम एक एक माइनॉरिटी लीडिंग पार्टी की बात करते हैं। AIMIM ओवैसी की जो पार्टी है उन्होंने भी योगी जी की तारीफ की और बोला कि अखिलेश यादव ने अपना गुंडा राज चलाया था बहुत सालों तक, इतने सेलिब्रिटीज को अपने गुफ्त में रखते थे। इन सब चीजों पे भी काफी बात की गई। तो इस टाइम पर
साफ-साफ चीज़ें सामने आ चुकी हैं और सुप्रिया सुले के स्टेटमेंट के बाद से चीज़ें और भी ज़्यादा ट्विस्टेड दिखाई दे रही हैं। अब राहुल गांधी बेचारे करे तो करे क्या? एक तरफ मेसी ने भी इग्नोर कर दिया, एक तरफ उनके पार्टी के लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे, एक हर तरीके से चक्रव्यूह के जाल में फँस गए। इसलिए अब वो ये सोच रहे होंगे कि अब मैं अपनी नेक्स्ट वेकेशन कहाँ प्लान करूँ? जिसे वो वर्क ट्रिप का नाम देते हैं, पर एक्चुअल में कभी भी वर्क ट्रिप की पिक्चर्स तो आ नहीं पाती है, ना लोग दिखते हैं कि किस कंट्री के पास गए थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं दिखता है। वो बस एयरपोर्ट से जाते हुए दिखते हैं और एयरपोर्ट से आते हुए दिखते हैं। उसके बाद वो क्या कर रहे थे उसका कुछ अता पता नहीं दिखता है। सुप्रिया सुले की ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये कोई पहली बार आए नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सी जगहों पे कन्नी काटी है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और साथ ही साथ बीजेपी के लिए नहीं बट एक तरीके से जो बीजेपी के लाए गए रूल्स और बिल पास हुए हैं उसका समर्थन भी दिया है। सुप्रिया सुले एक ऐसी इंडिविजुअल है, एक ऐसी पॉलिटिशियंस है जो सच्चाई का ज्यादा साथ देती हैं, ना कि ये देखती है कि उनका अलायंस किसके साथ बना हुआ है इस टाइम पर। और सुप्रिया सुले को ये भी पता चलने लगा है कि उस हार के बाद से अगर दोबारा जीत में आना है तो क्या करना होगा। ये चीजें भी काफी क्लियर होते हुए दिख रही हैं इस टाइम पर। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।